पैसा देने वाला जादुई एसी। भीमापुर गांव दो भागों में बटा हुआ था। गांव के मुख्य हिस्से में गांव के सभी अमीर लोग रहते थे। गांव के जंगल से लगे हिस्से में गरीब लोग रहते थे। वहां पर एक मोहन नाम का लड़का रहता था, जिसकी भंगार की दुकान थी। वो अमीर लोग अपना सामान उसे देते, वो उन्हें ठीक करके गांव वालों को दे देता था। उस गांव में एक ही स्कूल था। वहां भी अमीर बच्चों की क्लास और गरीब बच्चों की क्लास अलग अलग लगती थी। वो अमीर बच्चे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन लंच टाइम में उस गांव के बिजनेसमैन रंजीत का बेटा पिंकू मोहन के बच्चों को नीचा दिखा रहा था। तुम लोगों ने हॉट डॉग खाया है? छी, हम सब गरम कुत्ता नहीं खाते। इन लोगों को क्या पता पास्ता, पिज्जा, बर्गर क्या होता है, हॉट डॉग कैसे पता होगा? मोहन के बच्चे घर आकर स्कूल में जो कुछ होता है वो बताते हैं। तभी मोहन उन्हें समझाते हुए कहता है, बच्चों, तुम लोग उनकी बातों पर ध्यान मत दो। उन लोगों के कहने से क्या होता है? तुम लोगों को मैं सब खिलाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दिन लंच टाइम में उस गांव के बिजनेसमैन रंजीत का बेटा पिंकू मोहन, गर्मी का मौसम आ जाता है। अमीर बच्चों के घर में एसी लगे हुए थे। एक दिन मोहन को रंजीत ने बुलाया। तुम भंगार वाले हो ना? ये भंगार यहाँ से ले जाओ। ऐसे भी मैंने नया एसी लिया है। ठीक है साहब। मोहन सामान बांध रहा था कि तभी उनके यहाँ काम कर रहा नौकर रुककर एसी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रंजीत को बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तेरी ये हिम्मत! लगता है अपनी औकात भूल गया है, जो एसी के सामने खड़ा हो गया। वो गर्मी थी इसलिए। बिजली बिल कौन देगा? तेरी इतनी औकात नहीं है जो एसी के सामने खड़ा है। साहब, एसी पहले से चालू था, इसलिए बेचारा खड़ा हो गया ठंडी हवा के लिए। इतना ही है तो अपने घर की एसी की हवा खिला। लेकिन तू कैसे करेगा? तेरी औकात नहीं है एसी रखने की। मैं भले ही आपकी तरह धनवान नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत के मामले में आपसे ज्यादा ही हूँ। जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका साथ भगवान भी देते हैं। जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो ये बातें दिल बहलाने के लिए अच्छी है। रंजीत भंगार के सामान का दुगना पैसा ले लेता है और शंभू और मोहन को घर से निकाल देता है। तभी रास्ते में एक योगी बाबा उन्हें मिलते हैं। वो बेहोश रहते हैं। तभी मोहन अपनी साइकिल को खड़ा करके उन्हें होश में लाता है और पानी पिलाता है। आप ठीक है बाबा? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जा रहा था, तभी एक गाड़ी वाले ने मुझे उड़ा दिया। उसके बाद उसने पलटकर नहीं देखा। आजकल के जमाने में इंसानियत कहाँ देखने मिलती है। भगवान तुम्हारा भला करे। ये तो आप इतने अच्छे हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। आज से ये एसी तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। ये ना सिर्फ ठंडी में हवा देगा, बल्कि तुम्हें पैसे भी देगा। तुम दूसरों की इसी तरह मदद करते जाओ और ये तुम्हें पैसे देते जाएगा। ऐसा बोलकर योगी बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। मोहन घर आकर वो एसी लगा देता है और उसके परिवार वाले सब खुश हो जाते हैं। जैसे एसी का टेम्परेचर बढ़ता, वैसे वैसे बड़े बड़े नोट निकलते। जैसे एसी का टेम्परेचर 20 है तो 100 के नोट, 18 है तो 200 के नोट, 17 है तो 500 का, 16 में 2000 के नोट निकलते थे। बच्चे हैरान थे। मोहन समझ जाता है। बच्चों, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तुम लोग ये बात किसी से नहीं कहना। हमें जितनी जरूरत होगी उतना ही लेंगे। मोहन एसी से निकले हुए पैसों से सबकी मदद करता। सभी गरीब बच्चों के घर एसी लग गया। वो लोग भी पिज्जा, पास्ता खाने लगे थे।